वही नारद मुनि को जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नारद मुनि को उन भक्ति वेदांतों का, उन भक्तों का संग प्राप्त हुआ और भक्तों के संग का नारद मुनि ने पूरा पूरा फायदा उठाया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग चर्चा करेंगे नारद मुनि के ऊपर। 12 महाजन हैं जिनको भागवत के सिद्धांत का ज्ञान है। उन 12 महाजनों में से एक महाजन है नारद मुनि, और नारद मुनि को इस भागवत धर्म का पूर्ण ज्ञान है। और जितने महान महान भक्त हुए इस संसार में, उन सारे के सारे ज़्यादातर भक्तों के जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो कौन है? नारद मुनि। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के हमारे इन टीवी वालों ने नारद मुनि को इस तरीके से प्रस्तुत किया है जैसे कोई ये चापलूस व्यक्ति हो। लेकिन नारद मुनि साक्षात भक्ति के आचार्य हैं, पंचरात्र के ज्ञाता हैं, पंचरात्र के रचनाकार हैं। नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से उन्होंने भक्ति किस प्रकार से संपन्न करनी है, इसकी शिक्षा उन्होंने जीवन में प्रदान की। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो नारद मुनि के आश्रय में रहकर उसको जीवन में भक्ति के इस पथ को अपनाना होगा, स्वतः कल्याण की ओर आगे बढ़ेगा। ये नारद मुनि का श्रेष्ठ स्थान है। कई बार नारद मुनि के हम इस प्रकार के कुछ कार्यों को देखते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे भागवत में एक घटना आती है कि जब कंस ने वसुदेव जी के पहले बच्चे को हाथ में लिया तो कंस जैसे राक्षस के हृदय में भी दया आ गई, और कंस ने कहा कि वसुदेव जी, हमें आपके इस पहले बच्चे से कोई समस्या नहीं है, ये थोड़ी हमारे मृत्यु का कारण बनने वाला है, बल्कि हमें तो आपका 8वां गर्भ मारने वाला है ना, तो पहले बच्चे को आप ले जाइए। तो वसुदेव जी ने कहा, ये है तो राक्षस, असुर, इसके वचनों का विश्वास कर नहीं सकते हैं। फिर भी चलो, कंस कह रहा है तो बच्चे को वापस ले आए। और उसी समय वहां कौन प्रकट हुए? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि बोले, अरे कंस, ये क्या किया तुमने? छोड़ दिया बच्चे को? बोले, मुनि 8वां जो बच्चा है वो मारने वाला है, अभी ये थोड़ी मारने वाला है। तो नारद मुनि ने गिनवा दिया। बोले, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 की 8 उंगलियों को नारद मुनि ने 8 गिना दिया। बोले, आगे से 8वां, कि पहले से 8वां, कि दूसरे से 8वां, कि तीसरे से 8वां? तो सर चकरा गया कंस का। तो कंस ने क्या किया? मार दिया पहले बच्चे को। कोई कहेगा, नारद मुनि इतना क्रूरता का काम क्यों किया? तो नारद मुनि जैसे महात्मा भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो 8 गर्भ थे, इसमें से जो 6 गर्भ थे, 6 गर्भ थे जिनकी हत्या की गई, इनको श्राप था पिछले जीवन में। कंस इनका उनको श्राप था कि तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारी भविष्य में तुम्हारा पिता जो तुम्हारी हत्या करेगा, इस तरीके से हिरण्यकश्यप की घटना में जीवन वर्णन आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि जैसे महात्मा भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए ही वास्तव में इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अच्छा, नारद मुनि के प्रति, नारद मुनि आप देखेंगे राक्षसों के पास चले जाएं, देवताओं के पास चले जाएं, सब जगह वो स्वीकार हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं। ये नारद मुनि की महिमा है। तो नारद मुनि जैसे आचार्य, नारद मुनि जैसे भगवान के भक्त, यदि कोई व्यक्ति इनके चरित्र को सुने तो इनके चरित्र को सुनने से उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, उसके हृदय में पवित्रता आती है और भगवान के प्रति भगवत भक्ति का उसके हृदय में विकास होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय से नारद मुनि का जब प्राकट्य होता है और नारद मुनि व्यास के मध्य संवाद, यहाँ पर नारद मुनि के जीवन का वर्णन आता है। आप सब जानते हैं कि व्यास देव ने एक वेद को 4 वेदों में बांटा, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। स्त्री द्विजबंधु शूद्राणाम, स्त्री द्विजबंधु और शूद्रों के लिए उन्होंने महाभारत की 18,000 श्लोकों की रचना की। ये रचना करने के पश्चात भी, और 17 पुराणों की उन्होंने रचना की, ये रचना करने के पश्चात भी वेदव्यास जी के मन में कष्ट लगा हुआ था
और जब शिष्य के हृदय में कष्ट आए तो गुरुजी वहां प्रकट हो जाते हैं। तो वेदव्यास जी के सम्मुख नारद मुनि, जो उनके गुरु के रूप में भूमिका निभा रहे थे, वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने बहुत समझाया उनको कि वेदव्यास तुम्हें ये कष्ट क्यों लगा हुआ है। और बाद में वेदव्यास जी को कहते हैं नारद मुनि कि वेदव्यास जी, आपके कष्टों का कारण ये है कि आपने अभी तक भगवान की शुद्ध महिमाओं का गायन नहीं किया है। जिन भगवान के ऊपर जो विश्व रूप हैं, सभी से निर्लिप्त हैं, जिनके ऊपर ये संसार टिका हुआ है, जिन्होंने संसार की सृष्टि की है और संहार के पश्चात जो संसार उन्हीं में प्रवेश करता है, उनके विषय में आपने अभी तक उनका वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं किया है। तो इसलिए कहते हैं कि विद्वान मंडली का ऐसा निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? कि तपस्या हो, चाहे वेद अध्ययन हो, यज्ञ हो, दान हो, स्तुति जप हो, इन सब का अचूक प्रयोजन, अर्थात आप चालीसा पाठ कर लें, आप दान कर लें, यज्ञ कर लें, जो करना वो कर लें, इन सब का उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। इदं हि पुंसस्तपसः सुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतो अर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उन उत्तम श्लोक भगवान के गुणों के वर्णन करने में इन समस्त प्रकार के जो भी चर्चा है उन सब की पूर्णता होती है। और आपने अभी तक उन भगवान उत्तम श्लोक की महिमा का गुणगान नहीं किया है और इसी का कष्ट आपको लगा है। इसलिए इन सब की रचना करने के बाद भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसीलिए आप क्या करिए, आप उन उत्तम श्लोक भगवान की विषय में आप ज्ञान प्रदान कीजिए। और उसके पश्चात नारद मुनि, देखिए जब कोई गुरु किसी के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं ना, तब उसको अपने जीवन का दृष्टांत देके उसको सिखाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए देखो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। सबको नहीं सिखाते अपने जीवन के हिसाब से, कि अपने जीवन की शिक्षा सामान्यतः सबको नहीं सिखाते। कोई विशेष शिष्य जिसके ऊपर गुरुजी विशेष प्रसन्न हो, उसको अपने जीवन का दृष्टांत देके सिखाते हैं। और यहाँ पर नारद मुनि विशेष रूप से प्रसन्न थे वेदव्यास के ऊपर, और इसलिए नारद मुनि अपने जीवन के दृष्टांत से उनको कथा सुना रहे हैं, अपने जीवन की महिमा सुना, अपने जीवन के विषय में सुना रहे हैं। लेकिन नारद मुनि के 3 जीवन का वर्णन आता है। पिछले जीवन में वो एक, वैसे तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में इस बार प्रकट हुए हैं। उसके पहले एक गंधर्व हुआ करते थे, श्राप मिला तो दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो नारद मुनि अपने जीवन के विषय में कहते हैं कि हे मुनि, हे वेदव्यास जी, पिछले कल्प में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ये कल्प क्या होता है, कल्प को समझ जाइए आप लोग, कल्प क्या होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। देखिए ये सब हमारे चिंतन से परे है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों को मिलाएं तो एक क्या बनता है, चतुर्युग। ठीक है। ऐसे जब 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग, जैसे कलयुग का आयु कितना है, 4,32,000 साल। तो ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर का इससे ज्यादा है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग जब मिलाएं तो क्या बनता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात। लेकिन जैसे एक चींटी है, उसको आप बताओ कि भाई एक अमेरिका देश है, वहां पे एक ह्यूस्टन सिटी है, एक सैन फ्रांसिस्को है, एक न्यूयॉर्क है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम, कहाँ ह्यूस्टन, मैं यहीं देखो, मैं यहाँ घूमती रहता हूँ, ये वो पत्थर से ये पत्थर, ये पत्थर से वो पत्थर। वो चींटी एक दिन में यदि मान लो 25-50 मीटर 100 मीटर चल जाए तो उसके लिए वही अमेरिका, वही जापान, वही चाइना, वही इंग्लैंड, सब उसके लिए वही है चींटी के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन 100 साल का, उसमें भी 60 साल में मर जाते हैं, उसमें भी बच्चे होते हैं, 20 साल को समझ नहीं होती है, ऐसे जीवन बीत जाता है। कहाँ ये 4 युग और मनवंतर, ये सब हमारे समझ में कहाँ आने वाले हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है
तो शास्त्र कहता है कि 1000 चतुर्युग मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो एक मनु का जो जीवन काल होता है कितना हो गया, लगभग 71, 71 चतुर्युग, इतना एक मनु का जीवन काल हो गया। ऐसे 14 मनु आते हैं और 14 सेठ पूरे बदलते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, 14 चंद्र, 14 वरुण, 14 अरुण, 14 गरुण, गरुण तो नहीं, ये सब के सब 14 लोग बदलते रहते हैं, 14 सप्तऋषि। फिर भी इस जीवात्मा का अहंकार देखिए कि अपने जीवन में 25, 50 हजार, 2000 करोड़ कमा ले, मिलेनियर बन जाए, तो अपने आप को कितना, क्या उसके अंदर विचार आ जाता है? इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की सृष्टि, उस ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में कितने सारे लोक, 14 भुवन कहते हैं, उन भुवनों में से एक भुवन भूलोक। भूलोक में, इस भूलोक के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं, सप्तद्वीप। उन सप्तद्वीपों में बहुत सारे वर्ष हैं, उसमें से एक वर्ष भारतवर्ष, या कोई भी भारतवर्ष के अंदर ये सब हमारे द्वीप, एशिया, यूरोप, अमेरिका, जो भी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो भी है, इन सब के बीच में एक देश, एक एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप में भारत देश, और भारत देश में एक शहर, ये दिल्ली। और दिल्ली में व्यक्ति एक 5000 स्क्वायर फीट का घर बना ले तो वो देखते नहीं है नीचे, वो आसमान में देख के चलता है। बताओ आप, इतना बड़ा अहंकारी पुरुष है। देखो इस ब्रह्मांड के नक्शे में तुम्हारा 5000 स्क्वायर फीट का घर दिख रहा है कहीं क्या? तो देखिए, भगवत कृपा से निश्चित रूप से आपकी मेहनत भी उसमें है, जो आपको प्राप्त हुआ है उससे जीवन में अहंकार लेके नहीं आना है, उससे जीवन में विनम्रता का भाव रखना है कि ठाकुर जी की दया से ये सांसें चल रही हैं, ठाकुर जी की दया से ये जीवन, ये संपत्ति सब मिला है, और प्रयास करें कि उसको भगवान की सेवा में लगाएं। उसको देखिए, धन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था तो धन की ये होती है कि व्यक्ति उस धन का प्रयोग अपने कार्यों के लिए करता है, अर्थात भोग भोगने के लिए करता है। चार्टर्ड प्लेन खरीदेगा, बड़ी मर्सिडीज खरीदेगा, ये अपने लिए उपयोग करेगा। ठीक है, करो भाई, भोगोगे तो भोग का परिणाम भी उस हिसाब से आता है। दूसरा धन का परिणाम होता है, धन का उपयोग दान में करना चाहिए। दान कैसा होता है? यदि भगवान विष्णु की सेवा में इस दान को लगाया जाए तो वो जो आपने दान किया वो क्या हो गया? अक्षय हो गया, वो आपके परमानेंट अकाउंट में चला गया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस धन का प्रयोग दान में करके अपने उस जो टेम्पररी, जो उसको छोड़ने जाने वाला, उसको परमानेंट कर लेता है। और तीसरा ऐसा है कि धन का नाश तो निश्चित है ही। कितने बड़े राजे महाराजे हुए, आज कहाँ है उनकी रियासतें, कहाँ है उनके राज दरबार? कुछ नहीं बचा है। बड़े बड़े उद्योगपति हुए, तीसरी चौथी पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं। आज जो गरीब है वो तीसरी पीढ़ी में हो सकता है बड़ा उद्योगपति बन जाए। तो ये धन का तो देखिए नाश तो निश्चित है ही। धन की 3 अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में नारद मुनि एक दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, और चूंकि माता उनकी दासी थी इसलिए कुछ ब्राह्मण वहां पर आए, भक्ति वेदांत ब्राह्मण वहां पर पहुंचे, और उनकी माता उन ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। और चातुर्मास में, बरसात के जो 4 महीने होते हैं ना, इसको चातुर्मास कहा जाता है। और जो पहले साधु बहुत घूमा करते थे, आजकल तो एक स्थान में रहते हैं, तो 4 महीनों में चूंकि बरसात का दिन है, कीचड़ किचपिच होता है, इसलिए एक जगह निवास करते थे। वहां रह के बरसात के 4 महीनों में भजन किया करते थे। तो उस समय नारद मुनि अपनी माता के साथ मिलकर के इन भक्ति वेदांतों की सेवा किया करते थे। तो देखिए, साधु की सेवा करने का मौका मिले तो साधु की सेवा करनी चाहिए। साधु की सेवा 2 प्रकार से होती है। एक, उनके कपड़े धो देना, चरणों को दबा देना, उनके लिए भोजन बना देना, ये इसको कहते हैं वपु सेवा। वपु सेवा अर्थात शरीर की सेवा, शरीर से संबंधित उनकी जो आवश्यकताओं से संबंधित सेवा है उसको कहते हैं वपु सेवा। और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा का अर्थ क्या होता है? उनके जो निर्देश हैं, जो उन्होंने हमें कहा है, उन निर्देशों का पालन करना,
इसको कहते हैं वाणी सेवा। तो दोनों ही जरूरी हैं। जब बपू का मौका मिले तो बपू कीजिए, और जब वाणी का मौका मिले तो वाणी सेवा कीजिए। और भक्त की सेवा करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो वही नारद मुनि को जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नारद मुनि को उन भक्ति वेदांतों का, उन भक्तों का संग प्राप्त हुआ, और भक्तों के संग का नारद मुनि ने पूरा पूरा फायदा उठाया। कई बार लोग साधु से मिलते हैं, उससे अपनी सेवा करवा लेते हैं। साधु से मिलते हैं, उससे तो महाराज जी और बताइए यूपी में किसकी सरकार आने वाली है इस बार, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे अंतर्यामी तो उससे ये मत पूछो यूपी में किसकी सरकार आएगी, उसमें ये पूछो हमारी सदगति कैसे होगी, ये पूछो उससे। हैं? दुर्भाग्य की बात है कि साधु महात्माओं से मिलकर लोग भौतिक चीजों की, भौतिक विषयों की चर्चा करते हैं। साधु संग हो, साधुओं का संग हो, साधु से मिलें तो सच्चे हृदय से विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करें, और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में उनसे पूछें कि हम क्या, हमारा कल्याण हो सकता है, कैसे हम इस कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि नवाब हुसैन के शासनकाल में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, केने आमी केने अमार जाय तापतरे। इतने प्रबुद्ध थे वो भगवत भक्ति में, भगवत ज्ञान में, कि एक बड़ा भागवत सत्संग उनका हुआ करता था। लेकिन जब महाप्रभु से मिले तो अपने दोनों हाथों को पीछे बांध के और दांतों में तिनका दबा के, अर्थात पशु के समान, इस विनम्रता के भाव में चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें बताइए कैसे हमारा कल्याण होगा। कीने अमार जाय तापत्र, ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, इन क्लेशों से हम कैसे दूर हो पाएंगे, इस प्रकार का निवेदन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से किया। तो इसी प्रकार का मौका नारद मुनि को मिला और उन्होंने उन साधु महात्माओं की सेवा करके, तो ये तो साधु संग और साधु संग में किस प्रकार से उनकी सेवा करना, इसकी महिमा हो गई। लेकिन साथ ही साथ जो शिष्य है, जो साधक है, जो पालन करने वाला है, उसकी भी कुछ योग्यता है। उसकी क्या योग्यता है? तो उसकी योग्यता के विषय में कहते हैं, ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते द्रत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियो अल्पभाषिणी। कि यद्यपि भक्ति वेदांत जो है निष्पक्ष थे, पक्षपात नहीं करते थे, समदर्शी थे, समदृष्टा थे, कोई भेद बुद्धि उनके अंदर नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर एक अहेतुकी की कृपा की। अहेतुकी की कृपा का क्या अर्थ होता है? आपने सुना ना, कई बार परीक्षा में फेल होते हैं तो गुरुजी अहेतुकी कृपा कर देते हैं, पास कर दो इसको कहते हैं अहेतु। तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कृपा की जा रही, इसको कहते हैं अहेतुकी की कृपा। तो उन्होंने कृपा की, और ये कृपा का भाव होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब तक हमारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड, ये कृतज्ञता की भावना नहीं होगी, तब तक हम किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को, किसी भी कृपा को वास्तव में सही तरीके से ले ही नहीं पाएंगे। जिस बच्चे के अंदर अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव ना हो, ऐसा बच्चा उन माता पिता की वृद्धावस्था में कभी कभी उनका तिरस्कार करता है, उनको घर से बाहर निकाल देता है। जिस पत्नी के हृदय में अपने पति के प्रति कृतज्ञता का भाव ना हो, देखा जाता है ऐसी पत्नियां अपने पति को धुतकारती हैं और कई बार पति को छोड़ के भी चली जाती हैं। जिस राष्ट्र के नागरिक के हृदय में राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव ना हो, देखा जाता है कभी कभी वो नागरिक अपने राष्ट्र से बेईमानी और गद्दारी करता है। इसलिए इस कृतज्ञता के भाव का विकास करना बहुत आवश्यक है। नारद मुनि कहते हैं कि बड़ी उन भक्ति वेदांतों ने, मैं तो योग्य नहीं था, ये उनका एक आंतरिक विचार है, तो उनका निष्पक्ष थे, वो किसी का पक्षपात नहीं करते थे, किसी के ऊपर ऐसा नहीं था किसी से विशेष पक्षपात करें। लेकिन उन भक्ति वेदांतों ने, कि अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी की कृपा की, वेदांत के अनुयायियों ने, उन भक्ति वेदांतों ने मेरे पर विशेष कृपा की। तो ये तो उनका पक्ष था। दूसरा पक्ष हम साधकों का होता है। हम किस प्रकार से इस जीवन में, बहुत अच्छा बीज है, बहुत अच्छी पानी की व्यवस्था है, बहुत अच्छा सूर्य का प्रकाश है, बहुत अच्छा पौधा है, सब अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जमीन ही उपजाऊ नहीं है, करोगे क्या?
जमीन ही उपजाऊ नहीं है, क्या करोगे? लैंड ही फर्टाइल नहीं, आप करोगे क्या? तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी। जहां तक मेरी बात थी, मैं भी इंद्रियजीत था। इंद्रियजीत का अर्थ ये होता है कि हमने भी अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना सीख लिया था। आज बहुत बड़ा कारण है जो लोग भगवत भक्ति को जीवन में गीता भागवत की शिक्षाओं को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि आज उनकी इंद्रियां इतनी चपल और चंचल हो चुकी हैं कि जो देखा सो खाया, जो सुना सो किया, कोई नियंत्रण नहीं। पशुओं से निम्नतर अवस्था में पहुंच गए हैं, पशुओं से नीची अवस्था में पहुंच गए हैं। लेकिन नारद मुनि के अंदर ऐसा नहीं था। वो क्या थे? इंद्रियों को, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था। देखिए बच्चों की, आजकल तो बच्चों की विशेष रुचि किसमें होती है? खेल कूदने में। मैया कहती है चलो बैठो पढ़ने, और ये बोलते वहां खेलने मैदान की तरफ दौड़ते हैं। ऐसी अवस्था होती है। लेकिन नारद मुनि बाल्यावस्था में थे। अब तो बच्चों की बात क्या कहें, बड़े तक जाके क्रिकेट के मैदान में कोई क्रिकेट खेल रहा है, और आईपीएल ने तो सबका दिमाग खराब करके रखा है। वो खा रहे हैं इधर मुंह में और देख रहे हैं आईपीएल। क्या कर रहे हैं आईपीएल में? जुआ चल रहा है। वो आपको कहते हैं जब कोई वस्तु फ्री मिल रही है, जब कोई वस्तु आपको फ्री मिल रही है तो सोचिए प्रोडक्ट आप हैं फ्री, क्योंकि उस संसार में कुछ नहीं होता है। आपकी चेतना के ऊपर बमबारी की जा रही है और आपको आपके समय को बर्बाद किया जा रहा है। आपको जो, ऐसे तो हमारे पास समय कम है, और देख देख के क्या हुआ, वो चौवा मार दिया। अरे चौवा मार दिया तुम्हें क्या हो गया भाई? और क्या राष्ट्रभक्ति हो गई इसमें? आईपीएल सब तो अपने देश के खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता किस पार्टी की तरफ से हमें खेलना है कि नहीं? तो ये सब समय की बर्बादी के जैसा है। फिर भी हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यद्यपि नारद मुनि बालक थे, फिर भी खेल कूद में अनासक्त थे और चपल ना थे, और जरूरत से ज्यादा कभी बोलते नहीं थे, अर्थात मितभाषी थे। तो इस प्रकार का जो लक्षण था नारद मुनि के अंदर, और इस प्रकार के लक्षण बहुत आवश्यक हैं एक साधक के जीवन में। और साधक जब इन लक्षणों का जीवन में पालन करता है तो देखते हैं कि इस प्रकार की भूमि में भक्ति रूपी लता बहुत शीघ्रता से पैदा होती है और आगे बढ़ती है। वही नारद मुनि के जीवन में भी उनको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कहते हैं उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो दुजहि सुकृतस्म भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो क्या हुआ? एक बार उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था। जो भोजन बनाया उनने पाया, महात्माओं ने, भगवान के भक्तों ने, और फिर उनकी सेवा करते थे। उनकी अनुमति से वो उनका जो उच्चिष्ट था वो खाया करते थे और कहते थे सुकृत न भुंजे तदपास्त किल विषः। इस प्रकार उन महात्माओं की उच्चिष्ट खाने से भगवान को चढ़ाया गया भोग, वो बना प्रसाद, और भक्तों ने जो खा लिया, भगवान के शुद्ध भक्तों ने, उनकी उसके बाद होता महाप्रसाद। तो इस प्रकार का उच्चिष्ट जब नारद मुनि खाते थे तो कहते हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, और उन महात्माओं की सेवा में लगे रहने से हमारा हृदय शुद्ध हो गया, और उनका जो स्वभाव था मेरे लिए बहुत आकर्षक बन गया। ये नारद मुनि के जीवन में परिवर्तन आया। कैसे? क्या मिला उनको? कैसे पाप नष्ट हो गए? जब उन्होंने उन महात्माओं का उच्चिष्ट खाया। तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं: भक्त पद दूली, भक्त पद जल और भक्त मुख उच्चिष्ट। ये तीन महाबल। भक्तों के चरणों की धूली प्राप्त हो जाए, भक्तों के चरणों का जल प्राप्त हो जाए और भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, तो इन तीन में महान बल छुपा हुआ है। देखिए, जिसकी चेतना भौतिकता से घिरी हुई है उसको ये समझना कठिन है। फिर भी आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसका जूठा आप खा लें तो आपके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। आज के समय पहचाना होता आसान, इसको कोविड हुआ है और कोविड व्यक्ति के साथ में आप रह जाएं, कोविड वाले, तो आपको भी क्या हो सकता है? कोविड हो सकता है। तो इसी प्रकार से जब भौतिक वस्तुएं एक दूसरे से फैल सकती हैं, तो जब नारद मुनि ने इन भगवान के शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाया, उनकी आज्ञा से, उनकी सेवा करके, उनकी अनुमति से, तो उनके हृदय की जो भक्ति थी
उसी भक्ति का संचार नारद मुनि के हृदय में भी होने लगा। और नारद मुनि के अंदर जो भक्ति के जो बादल थे वो उमड़ने घुमड़ने लगे। तीव्रता से भक्ति की ओर बहुत रुचि हो गई उनकी, भक्ति के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति, भक्ति के विधि विधानों के प्रति बहुत आकर्षण हो गया, भक्ति के कार्यकलापों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। और ऐसे कार्य जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उनके प्रति उनका आकर्षण क्या हो गया, और कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। विरक्ति की भावना उनके जीवन में बढ़ती गई। वो ये सब कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ उन भक्ति वेदांतों का संग करने से, उनकी सेवा करने से, और उनका जो उच्छिष्ट है उसको वो आहार ग्रहण करने से, और साथ ही साथ उनका जो व्यक्तिगत इंद्रिय संयम था, जो व्यक्तिगत उनके अंदर चपलता ना थी, वाक्पटुता, मितभाषिता थी, तो ये दोनों लक्षण एक साथ मिल गए और नारद मुनि के जीवन में धीरे धीरे इसके माध्यम से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया।